पूरा सर्दी का मौसम जो है सूखा रहा। हालांकि रुक रुक के थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई, लेकिन विशेषज्ञ लोकल सब परेशान थे क्योंकि डर ये था कि अब जो है सूखा पड़ने वाला है, पानी की काफी कमी होगी और आगे गर्मी का मौसम जब आएगा और ज्यादा जो है हाहाकार बढ़ जाएगी। तभी बर्फबारी हुई, बारिशें हुई और छप्पर फाड़ के हुई। आज हाल ये है कि बहुत जबरदस्त जो है बारिश बर्फबारी का जो एक सिलसिला है वो थम नहीं रहा है और जो डेफिसिट था यानी कि 80% जो बात हो रही थी कि पानी कमी है, नहीं हुआ है, वो एक झटके में जो है पूरा डेफिसिट जो है वाइप आउट हो गया है। अभी बर्फबारी जो है लगातार हो रही है। पहाड़ों पे 6 से 7 फीट कुछ इलाके हैं जो गुरेज के एलओसी का इलाका है, वहां जो है जमा हुई है बर्फ। उसके अलावा अगर आप नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तर या दक्षिणी कश्मीर की बात करें, वहां भी काफी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में भी जो बर्फ हुई है और वहां अब जाके जब ठंड का मौसम खत्म हुआ है, विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज हुई और उसके साथ साथ जो भी विंटर एक्टिविटीज हैं, बर्फ से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वो सभी हो रही हैं। लेकिन इस बर्फबारी से जो एक ठंड बढ़ी है, काफी ज्यादा जो है ठंड बढ़ी है और टेम्परेचर अगर आप घाटी की बात करें तो 0 डिग्री के आसपास वापस जो पारा लुढ़का है कई सारे इलाकों में। इसके चलते कुछ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है और मौसम विभाग का माने तो जो पूरा उत्तर पश्चिमी जो हिमालयन रीजन है वहां बर्फबारी हुई है, तो उसके चलते उत्तराखंड, हिमाचल जैसी जगहों में भी बर्फ हुई है। और अब जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ठंड का मौसम गुजर गया, जो बाहर का मौसम आ रहा है, थोड़ा जो है वेदर इंप्रूव होगा, जो तापमान है बढ़ेगा, बिल्कुल उसका उल्टा हुआ है क्योंकि ऐसा जो है पलटी खाई है मौसम ने। अभी अगले 1 से 2 दिन तक ये जो बारिश और बर्फ का सिलसिला है अभी चालू रह सकता है। मौसम विभाग कह रहा है कि 2 दिन के बाद जो है मौसम में थोड़ी बेहतरी आएगी, लेकिन फिलहाल जहां वाइप आउट हो गया है रेनफॉल डेफिसिट, वहीं ठंड में जो है काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज से सिर्फ 10 या 15 दिन पहले जम्मू कश्मीर की बात करें और खासकर घाटी में जो है सर्दियां काफी ड्राई रही थी और लोग जो है अब दुआ कर रहे थे और एक्सपर्ट्स भी ये बात कर रहे थे कि काफी ज्यादा पानी की कमी है, 80% रेनफॉल डेफिसिट है और अब बर्फ होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो सूखा पड़ सकता है। और फिर जो है जिसको आप कहेंगे छप्पर फाड़ के बर्फबारी हुई, बारिश हुई और पिछले 4-5 दिन से लगातार बर्फ पहाड़ों पे और जो प्लेन्स हैं यानी कि मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम ने पलटी ऐसी खाई है कि अचानक बहुत ज्यादा ठंड हो गई है और इसका असर जो है पूरे उत्तरी भारत में देखा जा रहा है। हमारे साथ हैं प्रीतम सिंह जी जो कि साइंटिफिक ऑफिसर हैं यहाँ जो आईएमडी का ऑफिस है। सर, वेदर एक्टिविटी के बारे में बताइए कि ये सडन जो बिल्कुल एक जो है घूम गया है मौसम, स्प्रिंग की तरफ जा रहे थे, बाहर गर्मी बढ़ रही थी, बारिश पहले नहीं हो रही थी, बर्फ नहीं हो रही थी, अचानक बहुत बर्फबारी हुई है, तो थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, जहाँ तक एक्टिविटी की, जो कोई भी एक्टिविटी रेनफॉल से रिलेटेड हो या स्नोफॉल से जो भी एक्टिविटी होती है, उसमें मेन जो फैक्टर होता है, एक तो प्रेशर फॉल होता है, दूसरा उसके साथ साथ मॉइस्चर होता है। एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो उतनी ही रेनफॉल या स्नोफॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जैसा कि J&K के वेदर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो इफेक्ट होता है इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का होता है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए ये जरूरी होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर अगर उसको मिलेगा तो वो रेनफॉल या स्नोफॉल एक्टिविटी को इंटेंसिफाई कर देगा उस एरिया में। अब जैसे अब देखते हैं कि ये जो WD है, इसमें जो आपका मॉइस्चर है वो अरेबियन सी से लिया है। जो WD है इस समय नॉर्थ पाकिस्तान और एडजॉइनिंग जम्मू के एरिया में अभी WD का इफेक्ट है, जिसकी वजह से अभी जो इसका WD का इफेक्ट जम्मू में तो कम रहेगा इस नाइट में, लेकिन कश्मीर डिवीजन के अंदर ये ज्यादा रहेगा। अभी इस नाइट में हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल तो होगी ही होगी और वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने के चांसेस हैं। ये बताइए सर कि सूखा रहा काफी देर, लोग तो ये कह रहे थे कि अब 80% डेफिशिएंट है रेनफॉल, फिर अचानक जब स्प्रिंग, जब बाहर का मौसम आना था तो इतनी ज्यादा जो है बारिश बर्फबारी हुई है, पहाड़ों पे तो 4-4, 5-5 फीट है, उत्तराखंड में भी जो है बर्फ हुई है, तो जो ठंड है क्या जो वापस कई इलाकों में ठंड महसूस हो रही है, टेम्परेचर बहुत गिरा, इसी वजह से सारा हो? देखिए, होता क्या, ठंड का होने का एक मेन कारण ये है कि जब हमारे मतलब कंटिन्यू किसी भी एरिया में बारिश होती रहेगी, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है
जो हायर जो एटमॉस्फेयर के अंदर तो रहता ही रहता है, ज्यादा टेम्परेचर जो कम रहता है वो धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो जाता है। जैसे कंटिन्यू बारिश होगी, आपने देखा स्नोफॉल होने के चांसेस भी ऐसे ही बनते हैं। जब स्नोफॉल होता है तो उससे पहले वो टेम्परेचर फॉल होते हैं सरफेस के आसपास के, और उसमें क्या होता है कि शुरू में वो हल्की हल्की बूंदें आती हैं, रेन ड्रॉप्स होती हैं। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेम्परेचर सरफेस की तरफ डाउन आने शुरू होते हैं तो वो स्नोफॉल जो है वो धीरे धीरे करके उस एरिया में भी सरफेस तक आने लगती है। तो ये मेन कारण होता है। दूसरा ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो मान लो कोई भी WD अगर आ रहा है एरिया में तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर प्रेशर का होता है, क्योंकि प्रेशर अगर जितना फॉल होगा उस एरिया में उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है टॉप होगा वो काफी ऊंचाई तक जाएगा लो प्रेशर का। तो इसमें क्या होता है कि उसी को हम कहते हैं कि जो भी WD है वो इंटेंसिफाई हो रहा है। इंटेंसिफाई होने बिल्कुल वही हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जो ये लगातार बारिश बर्फ हो रही है। हाँ, उसका कारण है, अगर यही चीज जो अभी बारिश हो रही है इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका जो ट्रफ है वो अरेबियन सी तक गया हुआ है, इसलिए वहां से मॉइस्चर ले रहा है इस WD का। जो WD इस समय जो नॉर्थ पाकिस्तान एडजॉइनिंग जम्मू के ऊपर है, जिसका इफेक्ट जम्मू डिवीजन के अंदर तो आज शाम तक रहेगा, नाइट में तो हल्का हो जाएगा, लेकिन कश्मीर डिवीजन के अंदर जैसे हम बता रहे हैं कि पूरी नाइट में रहेगा। और सर उत्तर पश्चिमी जो हिमालयन रेंज है जिसमें उत्तराखंड भी आता है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तो बर्फ हुई है, तो आपको लगता है इसका इफेक्ट जो है, ठंड का इफेक्ट पूरे उत्तरी भारत में महसूस हो सकता है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन? हाँ, देखिए होता क्या है कि अभी जैसे ये एक्टिविटी चल रही है, अभी ये चलेगी और हो सकता है जम्मू कश्मीर के बाद में अगर देखें हिमाचल और ये उत्तराखंड का जो एरिया है, इवन दिल्ली के अंदर भी आके देखेंगे तो वहां भी बारिश का जो इफेक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या है कि ये जो एक तरह से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है, अगर देखें तो एक जम्मू कश्मीर की तरफ आ रहा है, दूसरा हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ जा रहा है। तो उसका इफेक्ट, हाँ, तो ये दोनों साइड में जो है जैसे जैसे ये टेम्परेचर फॉल होगा तो ठंड तो होनी ही है। अब ये जो है जो उत्तराखंड की तरफ है ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो घाटी है, कश्मीर घाटी है, इसके अंदर ये ज्यादा टाइम तक जो भी मान लो सिस्टम आता है वो इसके अंदर एक बार आ गया फिर वो यहीं खत्म हो जाता है, उसको टाइम तो अभी कुछ दिन तक बारिश हो सकती है, कुछ दिन तक तो नहीं। अगर देखा जाए तो आज नाइट के बाद में कल आइसोलेटेड स्कैटर्ड प्लेसेस पे बारिश हो सकती है, उसके बाद में 19 या 20 में थोड़ा सा आइसोलेटेड टाइप की बारिश होगी, इससे ज्यादा चांसेस नहीं है। थैंक यू तो मेन बारिश जो आज रात के लिए है जो कश्मीर डिवीजन के अंदर है। थैंक यू। तो ये थे प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने बिल्कुल डिटेल से समझाया कि कैसे जो है वेदर सिस्टम ने इस वक्त जो है कब्जा जमाया हुआ है खासकर जम्मू कश्मीर में, और इसका असर धीरे धीरे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहां भी जो है बारिश हो रही है। और साफ तौर पे जब कई दिन तक बारिश बर्फ रहती है तो जो सरफेस टेम्परेचर है कम होता है और ठंड जो है बढ़ती है, और इसका जो एक AC कूलिंग इफेक्ट जो है पूरे उत्तरी भारत में जो है जो देखा जाता है। अभी अब देखना यह है कि कितने दिन ये बारिश और चलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि कल से जो है वेदर इंप्रूव होगा, लेकिन साफ तौर पे मौसम के मिजाज में पलटी है, और जहां लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी गर्मी होगी, खासकर घाटी के लोग जिन्होंने बहुत खतरनाक ठंड देखी है पिछले 3 महीने में, लेकिन वापस जो है दोबारा बारिश और टेम्परेचर 0 के आसपास, जिस वजह से जो है मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।